Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. In today's video, I am going to discuss the very important part of English grammar, tense. So, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. That's why all the notification of my videos will reach you as soon as possible and you will be able to get benefit from these videos. So, without delay, press the bell icon and continue with me till last of this video. So let's begin. The function of tense. The function of tense. हम जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं. जिनको नहीं पता है तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे. मैं टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ. तो आज पार्ट 1 में हम प्रेजेंट टेंस और उसके सब टेंसेस को पढ़ेंगे. तो बिना देर किए शुरू करते हैं. A tense may be defined as that form of a verb which indicates the time and state of an action or event. In this manner, a verb may refer to number 1, a time of an action. यानी कि जो verb होता है वह tense यानी कि action, time of action को दिखाता है. For example, he goes to school. He goes to school. यहाँ पे आप देख सकते हैं goes ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है. प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन को शो कर रहा है. गोज. ही वेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पास्ट को शो कर रहा है और ये गोज प्रेजेंट को शो कर रहा है. नेक्स्ट देखते हैं ही विल. ये फ्यूचर को शो कर रहा है. तो यानी कि पास्ट टाइम ऑफ एन एक्शन एंड फ्यूचर टाइम ऑफ एन एक्शन. टेंस के 3 काम होते हैं. वह प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन को शो करता है, पास्ट टाइम ऑफ एन एक्शन को शो करता है एंड फ्यूचर टाइम ऑफ एन एक्शन को शो करता है. फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस इट इज क्लियर दैट यू स्टूडेंट्स देयर आर 3 मेन टेंसेस. नंबर 1, प्रेजेंट टेंस यानी किसी को बोलते हैं वर्तमान काल. पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस भविष्यकाल. आगे देखते हैं बी, स्टेट ऑफ एन एक्शन. फंक्शन ऑफ टेंस. टेंस के फंक्शन क्या है उस चीज को देखते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई राइट अ लेटर्स रेगुलरली. प्रेजेंट टेंस हैबिचुअल फंक्शन. जो आदतन प्रक्रिया होती है, हैबिचुअल मीन्स आदतन, तो उसे प्रेजेंट टेंस में हैबिचुअल फंक्शन बोला जाता है. आई एम राइटिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव फंक्शन भी इसे कहा जाता है. यानी कि जो काम करते वक्त जारी रहे, जो बोलते वक्त, वक्ता के बोलते वक्त, बताते वक्त काम जारी रहे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फंक्शन में आता है. I have just written a letter. Have just written a letter. अब यहाँ देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेसीडिंग फंक्शन. I have been writing a letter for some time. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइम एक्सप्रेशन. ये टाइम को शो करता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं for some time. तो इस चीज को आपको देखना है. तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ एन एक्शन है वह ये फंक्शन ऑफ टेंस को दिखाता है और ये 4 प्रकार के जो हमारे सब टेंसेस होते हैं प्रत्येक टेंस के, उसको दिखा रहा है. तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं. प्रेजेंट टेंस के चारों सब टेंसेस की बात कर रहे हैं. एक एग्जांपल के थ्रू मैंने दिखाया. अब हम उस चीज को समझते हैं कि टाइम फ्रेम ऑफ टेंस क्या होता है. हम धीरे धीरे उस चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां पर आपके सारे डाउट्स आते हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके डाउट्स को पूरी तरह से सॉल्व कर सकूं, आपके डाउट्स को आपके माइंड से निकाल सकूं. आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसका लाभ उठाइए. We have following 3 time frames and in order to get a complete structure of tenses we should know briefly all of them. These are as follows. कह रहे हैं कि हमें 3 प्रकार के टाइम फ्रेम्स होते हैं. उस टाइम फ्रेम को हमको जानना है. नंबर 1 है पॉइंट ऑफ टाइम एंड नंबर 2 है पीरियड ऑफ टाइम एंड नंबर 3 है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम.
पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। इज द टाइम विच डिनोट्स एनी स्पेसिफिक और प्रॉपर टाइम, जो किसी स्पेसिफिक या प्रॉपर टाइम को डिनोट करता है उससे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जैसे आप देख सकते हैं 1947 ऑन मंडे 2 hours 2 o'clock जनवरी। जब ऐसे कुछ वर्ड्स आए जो फिक्स करते हो, पॉइंट को शो करते हो, तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ टाइम की जब बात करते हैं तो ये पीरियड की बात करता है, यानी कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच का जो टाइम होता है इसे पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है। तो यहाँ पे आप समझिए, पीरियड ऑफ टाइम मीन्स द टाइम विच डिनोट्स अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। As I mentioned here, this is one time and this is second, and in middle of this is the period of time, duration of time. Example, from 1930 to 1950, from Monday to Saturday, 2 hours 2 weeks. So these are period of times, are this shows the duration of times. So don't forget, duration of time को जब दिखाया जाए तो उसे पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। कैसे दिखाया जाएगा, मैंने यहाँ पे दिखाया कि मंडे टू सैटरडे 1930 to 1950 एंड 2 hours एंड 2 weeks 2 months 2 years more. एक्सप्रेशन ऑफ टाइम डिनोट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉइंट एंड पीरियड ऑफ टाइम। जो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम होता है वो पॉइंट और पीरियड दोनों को शो करता है, तो उसे एक्सप्रेशन ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे विंटर 1947 एंड समर 1950, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑटम 2021। तो इस तरीके से भी जो मेंशन किया जाए तो आपको समझ लेना है कि यह एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है। और एक्सप्रेशन ऑफ टाइम किसको कहते हैं, जो पॉइंट और पीरियड दोनों को शो करता हो उसे एक्सप्रेशन ऑफ टाइम बोलते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ टाइम कैसे हम शो करते हैं, कैसे प्रकट करते हैं। तो अब बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो से पूरा लाभ उठाइए। द टेंस एंड दियर फंक्शन, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं टेंस एंड दियर फंक्शन। अभी तक मैंने चर्चा किया कि टाइम फ्रेम क्या होता है, एक्शन वर्ब का क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या होता है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं द टेंस एंड दियर फंक्शन। नंबर 1, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसी को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन नामों से इसे ही जाना जाता है। तो किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए मन में कि प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट्स में अंतर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस सब एक ही होता है। देखते हैं। दिस टेंस इज जनरली यूज्ड, हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पे है। दिस टेंस इज जनरली यूज्ड टू डिनोट हैबिट। हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस एंड रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ को दिखाने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। दीज आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड बाय द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये किसके द्वारा दिखाए जाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के द्वारा दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, occasionally, sometimes, normally, generally, always, frequently, rarely, daily। इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं ये हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये वर्ड अगर सेंटेंस में है तो मोस्ट ऑफ द सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी होती है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है, क्या कि ओल्ड लेडी जो है वह प्रत्येक मॉर्निंग को वॉक पर जाती है। कहाँ पे जाती है, वॉक पर जाती है। पर्ल यूजुअली बिलीव्स एवरीबडी। अर्नव ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच। अर्नव जो है वह अपने लंच के लिए प्रायः, ऑफन मीन्स प्रायः, देर हो जाता है, यानी कि प्रायः लंच के समय वह देर रहता है, देरी से पहुंचता है। सुहानी ऑलवेज कम्स इन टाइम, और सुहानी अपने समय पर पहुंचती है, समय पर, एकदम समय से। इन टाइम का मतलब होता है करेक्ट समय पर पहुंच जाती है, समय से थोड़ा पहले ही पहुंच जाती है।
सॉरी सेल्डम गेट्स अप लेट। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी या कभी कभार। तो कह रहे हैं कि सॉरी सेल्डम गेट्स अप लेट, सॉरी कभी कभी या कभी कभार देरी से उठता है, यानी कि गेट अप मीन्स होता है उठना, सोकर उठने के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। गेट अप मीन्स उठना, यानी कि जो सॉरी है वो कभी कभी देर से उठता है, यानी कि हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन को शो किया जा रहा है। इस चीज को हमको समझना है। नेक्स्ट, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू मेक स्टेटमेंट। यह टेंस स्टेटमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो प्रेजेंट में परमानेंट नेचर या एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हिम वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ही टीचर्स इन सेंट जेवियर कॉलेज, वह सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाता है। अगर हम इसकी पहचान हिंदी में करें तो अक्सर वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, एक्सेट्रा शब्द वाक्य के अंत में एंड ऑफ द सेंटेंस लिख जाएंगे। एंड ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी, जब हम हिंदी में इसका मीनिंग निकालते हैं तो एंड ऑफ द सेंटेंस में ये अर्थ दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई नो हिम वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ता हूँ, ये मैंने कहा तो ये ता है, ते है, ती है, ता हूँ, इस टाइप के वाक्य हिंदी में बनते हैं। तो जहाँ पे इंड इन ता है, ते है, ती है, से है, तो हमें पहचान लेना है कि यह प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही टीचर्स, ओके, द काउ गिव्स मिल्क, गाय जो है वो दूध देती है। रिवर्स फ्रीजेस एट हाई एल्टीट्यूड, रिवर जो है ऊंचाई पर जम जाते हैं। एडिशनल यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो कुछ एडिशनल यूज हैं उसकी चर्चा करते हैं। हिस्टोरिकल प्रेजेंट यानी कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, हिस्टोरिक में कोई घटनाएं घटी हैं तो उसे प्रेजेंट में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। नाउ नेताजी इंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स, यहाँ पे नेताजी का मतलब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा है। तो हमको यह ध्यान रखना है कि चूंकि सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं जो हिस्टोरिक हो चुका है, यानी बहुत समय पहले बीत चुका है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जब हिस्टोरिक इवेंट्स की बात की जाती है, हिस्टोरिकल फैक्ट की बात की जाती है, तो हम उसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रस्तुत कर सकते हैं। नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्म, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भीष्म के ऊपर अर्जुन ने बाण चलाए, यानी कि ये जो देखने में तो पास्ट का है बट हिस्टोरिकल होने की वजह से, मिथोडोलॉजिकल होने की वजह से ये प्रेजेंट टेंस में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग फ्यूचर को दिखाने के लिए भी किया जाता है, फ्यूचर की प्लानिंग को दिखाने के लिए किया जाता है। फ्यूचर प्लानिंग जो नियर फ्यूचर में किया जाना हो तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो, अब ये टुमारो आप वर्ड देख सकते हैं, ये फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड है, फ्यूचर को दिखाने वाला है। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स मतलब आ जाएंगे, सेंस ये है कि कल वो न्यूयॉर्क से लौट आएंगे। ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक, वह नेक्स्ट वीक यानी कि ये भी फ्यूचर को दिखा रहा है, वह नेक्स्ट वीक में जॉब को छोड़ देगा। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या इसी को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, तो इस चीज को देखना है, दोनों नाम से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिस टेंस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस, कह रहे हैं कि इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब वक्ता यानी कि बोलने वाला जो स्पीकर है, जब वो बोल रहा है तो काम उस समय जारी हो। स्पीकर के बोलते वक्त काम जो है कंटिन्यू हो, वर्क जो है वह जारी हो, कंटिन्यू हो, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है।
नॉट फॉर अ परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी के लिए नहीं, जब स्पीकर बोल रहा हो तो उस समय जो काम जारी हो तो उस काम को दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इन द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त जो काम जारी हो वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट वर्किंग, शी इज नॉट वर्किंग, शी इज स्विमिंग इन द रिवर। यहाँ पे देखिए शी इज नॉट वर्किंग, वह काम नहीं कर रही, यानी कि जब स्पीकर बता रहा है तो वह काम नहीं कर रही है, और जब स्पीकर इस सेंटेंस में बता रहा है तो वह उस समय नदी में तैर रही है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, और जब ये बातचीत हो रही है तो उस समय बरसात बाहर हो रही है। यानी कि बातचीत करने वक्त, बात के समय, टॉकिंग टाइम के, स्पीकिंग के समय अगर कोई घटना कंटिन्यू जारी है, प्रोग्रेस में है, तो वहां पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। सेकेंड रूल्स इसका देखते हैं। इट आल्सो एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शन और अ डेफिनिट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर को शो करने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। इस चीज को समझना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। इसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ द फ्यूचर, नियर फ्यूचर के डेफिनिट अरेंजमेंट को दिखाने के। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, फिर से यहाँ पे देखिए सिनेमा टुमारो की बात कर रहे हैं, यानी कि जैसे हम किसी चीज को कहते हैं, शी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, इस चीज को हमको समझना होता है। तो जहां पर सी इज गोइंग, जहां पर फ्यूचर की, नियर फ्यूचर की प्लानिंग को दिखानी हो तो वहां पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते आ रही है। Some additional uses of present continuous tense we can see here. Let's see. Continuous tense with always may express an idea which is not to the liking of the speaker. रहे कि जो स्पीकर के न चाहने के समय, यानी कि जब स्पीकर बोल रहा है उस समय घटित न के पहले से ही घटित हो रहा है, पहले से ही कंटिन्यू है, तो वहां पर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। सी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करते वक्त काम जारी नहीं है, काम जो है वह जारी नहीं है, काम जारी नहीं है, बट ये बताया जा रहा है कि ऑलवेज मतलब सदैव, टीचिंग हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है। यानी कि जिस समय स्पीकर बोल रहा है, स्पीकर के कहते वक्त काम जारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता रहता है, ऐसा चलता रहता है, तो इसलिए भी इस टेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। ही इज ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों को हमेशा प्रशंसा करता रहता है। यानी कि जिस समय बात हो रही है, जिस समय स्पीकर यहाँ पे बोल रहा है, स्पीकर जो है जब ये बात कर रहा है, स्पीकर स्पीक कर रहा है, तो उस समय यहाँ पे काम जारी नहीं है, तो काम जारी नहीं है, बल्कि ऐसा होता रहता है, ये सेंस दिया जा रहा है। यानी कि बात करते वक्त काम जारी हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो होता ही है, साथ में यदि काम पहले से हो रहा है या आदतन प्रक्रिया में चलता जा रहा है और स्पीकर उस चीज को बताने का प्रयास कर रहा है, बता रहा है, तो उसको भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। देयर आर सम ऑफ द वर्ब्स व्हिच समटाइम्स डोंट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन। कुछ ऐसे वर्ब्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रोग्रेसिव एक्शन को शो नहीं करते, यानी कि इनका प्रयोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। तो इस चीज को ध्यान देना है, ये जो मैं वर्ब यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इनका प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। रादर सम एक्सेप्शंस। वर्ब ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा बनाना, किसी चीज को इमेजिन करना, परसीव करना। परसेप्शन मीन्स परसीव, परसीव करना, और परसीव का मतलब होता है इमेजिन करना, इमेजिन करना, बट उसको एक्सप्रेस ना करना, बट कांट एक्सप्रेस। यानी कि इमेजिन तो कर सकते हैं लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर,
please. These are the some words that you can imagine, you can think about, but you cannot show it, you cannot express these. Words of thinking process, जो सोचने की प्रक्रिया में आता है उसे भी कहते हैं think, know, mean, mind. यानी कि जो ऐसे वर्ड्स जो थिंकिंग प्रोसेस को दिखाते हैं तो उसे भी थिंक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि हम ऐसे नहीं लिख सकते कि आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, इस तरह से लिखना पूरी तरह से गलत होगा। दूसरा, हम ऐसे भी नहीं लिख सकते कि शी इज नोइंग, तो यानी कि नोइंग वर्ड यहाँ पे गलत होगा। इसका ये जो हो सकता है वो ये होगा शी नोज, तो ये आपका हो सकता है और यही होता है क्योंकि जो वर्ड्स यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, नरेट कर रहा हूँ, इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनते। वो कहीं पर भी हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, कहीं पर भी ये वर्ड कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म में, या दूसरे शब्दों में कहें तो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किए जाते, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किए जाते। ऐसे वर्ड्स हैं। वर्ब ऑफ शोइंग पोजीशन, पोजीशन दिखाने वाले, अधिकार दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज अ कंटेंट, यानी कि हम बिलोंग, कंप्राइज, कंटेंट को इस तरह से नहीं लिख सकते कि ही इज बिलोंगिंग अ वेल्दी फैमिली। तो यहाँ पे हमको बिलोंगिंग के स्थान पे और इज बिलोंगिंग के स्थान पे हमको बिलोंग्स लिखना पड़े, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यानी कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पोजीशन को दिखाते हैं, वो आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रोग्रेसिव फॉर्म, या इसी को V4 भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिए, V4 भी कहा जाता है, तो उसमें यूज नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब के 5 रूपों को वर्णन किया जाता है, V1, V2, V3 एंड V4 एंड द लास्ट वन V5। तो इस चीज को हमको ध्यान देना है, V1, V2, V3 एंड V4 एंड V5। तो यहाँ पे V4 की बात कर रहे हैं, V4 फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। लेट्स सी सम मोर। वर्ब ऑफ वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, जो हमारी माइंड की स्थिति या भावनाओं को व्यक्त करने वाले वर्ब होते हैं वो भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। जैसे बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिजायर, यानी कि हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते कि आई एम डिजायरिंग अ गुड बुक। यानी कि यहाँ पे डिजायर या डिजायरिंग को लिखना अपने आप में गलत होगा। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि आई डिजायर अ गुड बुक। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट है वर्ब इन जनरल, जो जनरल वर्ब हैं जैसे लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम, ये ऐसे वर्ड हैं जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हमको सिंपली दिखाना हो कि आई एम लुकिंग, आई एम लुकिंग इनसाइड द डोर, तो यहाँ पर ये जो लुकिंग वर्ड है देखने के संदर्भ में, जब देखने की संदर्भ की बात हो रही है, देखने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा कि आई लुक इनसाइड द डोर, यानी कि ये सेंटेंस सही होगा और ये गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम इम्परफेक्ट टेंस या नॉन प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। लेट्स सी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इम्परफेक्ट पास्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इम्परफेक्ट पास्ट भी कहा जाता है। प्रेसीडिंग एक्शन, आने वाले एक्शन को दिखाने के लिए जो पहले से प्रीसीड, पहले से हो चुका हो, प्री मीन्स पहले से होना, बिफोर, प्री मीन्स होता है बिफोर, जो पहले से हो चुका हो, ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और इसे ही इम्परफेक्ट पास्ट भी बोलते हैं। यानी कि ऐसा पास्ट जो परफेक्ट ना हो बट पहले का हो, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डालते हैं। दिस टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, यहाँ पे क्लियर कर दें कि यह जो टेंस है प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर टेंस है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट, करें कि बात करते वक्त एक्शन पहले से ही समाप्त हो चुका है। इट ऑलवेज इंप्लाइज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट थॉट
एक्शन टू प्लेस इन द पास्ट, कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट एक्शन जो पास्ट में घटित हो चुका है उसको इंप्लाई करता है, उसको दिखाने का प्रयास करता है। जनरली साधारणतः द फॉलोइंग एडवर्ब्स एंड कंजक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द प्रेसीडिंग एक्शन, कह रहे हैं कि ये जो कंजक्शन या वर्ब्स होते हैं जो पहले से घटित हो चुका एक्शन है उसको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स हैं एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल, टाइम, सो फॉर, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नॉट जस्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑलरेडी, जस्ट का प्रयोग ऑलरेडी के सेंस में किया जाता है जिसका मतलब होता है थोड़ा पहले, थोड़ा पहले या ठीक अभी अभी। अदर मीनिंग ऑफ जस्ट आर नाउ, अभी, एंड एग्जैक्टली, ठीक तरीके से, ठीक अभी। इस चीज को देखना है हमको। आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, मैंने जस्ट अभी इस मूवी को देखा, यानी बहुत दिन नहीं बीते हैं, बहुत जल्द ही उस मूवी की देख चुका हूँ, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट पहले ही ले लिया है। एवर मीन्स एनी टाइम इन द पास्ट एंड ऑलवेज, एवर का मतलब जो होता है, एवर का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है एनी टाइम इन द पास्ट और ऑलवेज, सदैव। इस चीज को ध्यान रखना है। so far, yet, till means up to now, करें कि अब तक या अप टू दिस, इस समय तक। निगेटिव इंप्लीकेशन देता है, ये निगेटिव सेंस को दिखाने का प्रयास करता है। ऑफ लेट, लेटली, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको यहाँ ध्यान देना है, ये जो लेटली वर्ड है जिसका मतलब होता है रिसेंटली, जल्द ही, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, इस चीज को देखते हैं और इसी को, it should be noted that point of time in the past indicating that action took place at a point in the past. The point of time in the past is expressed by since, ever since, last, yesterday, the other day, ago, before, back, formerly, any time in the past. For example, she has returned 2 days ago. 2 दिन पहले ही लौट चुकी है। Then the commit has, she returned 2 days ago, वह 2 दिन पहले लौट गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन सा चीज है, शी हैज रिटर्न्ड 2 days ago या बिफोर, ये चीज को देखना है। एंड शी रिटर्न 2 days ago, यहाँ पे मैं एक रूल बताऊं, अगो जो होता है ये पास्ट और प्रेजेंट के बीते हुए घटना को भी दिखा सकता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाने के लिए यूज किया जा सकता है। बट बिफोर जो होता है वो पास्ट के लिए यूज नहीं किया जाता, पास्ट के लिए इसका यूज नहीं किया जाता, इस चीज को हमको ध्यान देना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट, दिस टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड विद सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग एक्सेट्रा टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नोन मी फॉर 2 years, वह मुझे 2 वर्षों से जानता है, यानी कि वह, उसकी हमारी पहचान 2 वर्षों की है। शी हैज ओन्ड दिस पार्लर सिंस 2002, यहाँ पे जैसा कि मैं शुरुआत में ही बताया था, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, इस चीज को हम यहाँ फिर से दिखाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा कि पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए फॉर का यूज किया जाता है और पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान देना है। जब भी आपके सामने फॉर और सिंस आए तो फॉर आते ही आपको समझ जाना है कि ये पीरियड ऑफ टाइम को दिखा रहा है, और सिंस आते ही आपको समझना है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को